ये है दाल चावल, कश्मीरी दाल चावल, नाम तो सुना होगा। आज आपकी एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने लाए हैं जो कि दाल चावल की रेडी लगाते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्लैक बेल्ट के साथ साथ मुख्तलिफ एजाज़ात अपने नाम कर चुका है। जो मैं करता हूँ शायद कोई नहीं करता। मेरा भरोसा सिर्फ अपने अल्लाह पे। मैं कोशिश करता हूँ, बरकत अल्लाह पाक डालता है और मैं मेहनत करते रहूँ, उसका फल अल्लाह पाक मुझे देता रहता है। आपको कब रियलाइज हुआ कि आप मोटू पतलू की जो है वो पैरोडी कर सकते हैं? मोटू पतलू को पकड़, मोटू कहता है जौन बनेगा डॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने लाए हैं जो कि दाल चावल की रेडी लगाते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्लैक बेल्ट के साथ साथ मुख्तलिफ एजाज़ात अपने नाम कर चुका है। ये रेडी लगाने की वजह क्या है? जबकि ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद हमने देखा है कि मुख्तलिफ क्लब्स में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इस नौजवान की कहानी क्या है, आइए इस नौजवान से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आमिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आमिर, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं और यहाँ पे दाल चावल की रेडी लगा रहे हैं और मुख्तलिफ आवाज़ों में जो है वो अपने कस्टमर्स को महसूस करते हैं। ये हुनर कहाँ से सीखा? सर ये लाइफ, इंसान बोलते हैं इंसान अगर ठोकरे खाए ना लाइफ में, धक्के लगे ना इंसान को, तो इंसान के अंदर से जो बंद हुए हुनर उसको भी पता नहीं होते, वो निकल आते। तो मैंने लाइफ में इतने सारे खाए हैं। बोलते हैं बुरा वक्त, मुश्किल बुरा वक्त जो होता है ना, वो दुनिया का कोई भी किताब आपको सबक नहीं सिखा सकती जो मुश्किल वक्त आपको सिखाते। तो सर मुश्किल वक्त से गुजर के ये सब कुछ है अंदर। आप जो है वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, तो फिर उसके बाद ऐसी क्या वजह बनी कि आपको उसको खैराबाद कहना पड़ा? सर मेरा खुद का क्लब था। सबसे पहले तो मेरा क्लब बंद हो गया था। रीज़न ये था कि जब कोरोना आया था, कोरोना के दौरान ये था कि 90,000 रुपये मेरा रेंट था और कस्टमर मेरे आ नहीं रहे थे। तो फिर वो घर से दे दे के जितना मुझसे हुआ मैंने किया। उसके बाद वो सामान भी बेच दिया मैंने। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। रीज़न ये था कि एक्सीडेंट की वजह से मैंने वो क्लब बंद किया। फिर ये था कि उधर आगे पीछे कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं मिल रही, ना ख़ानदान से ना यारों दोस्तों से। वो आजकल को आपको पता है कि पैसा है तो सब कुछ आपका है, तो वो वाला नहीं था। एक इंसानियत ख़त्म हो गई इंसान के अंदर ना। तो बस उस लिहाज से मेरा दुख हुआ अंदर मेरे कि यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो वो बस गम बुलाने के लिए अपनों को छोड़ के इधर लाहौर में आया। आप अपना शहर छोड़ के आए, परदेश में आए, परदेश काटा, तो क्लब की, अपने स्टूडेंट की, घर वालों की कितनी याद आती? सर वैसे बेसिकली मेरे माँ बाप नहीं है, वालिदैन नहीं है। मैं 2 साल का था, अम्मी अबू का इंतकाल हो गया था। तो मेरी एक सबसे मेरी सिस्टर है, तो उससे हम 2 मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, उनसे छोटे हैं। हम 3 भाई हैं, ठीक है, 2 मुझसे बड़े हैं। तो वो भी अपनी शादी करके वेल सेटल्ड हैं। पहले हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि ना वो मुझे चाह कर भी सपोर्ट कर सकते थे, ना मैं उनको कर सकता था। तो मैंने कहा कुछ अलग करता हूँ, मैं उधर नहीं हो रहा तो कहीं और चला जाता हूँ। मुझे बताइएगा कि मार्शल आर्ट जो है उसमें आपने जो है वो ट्रेनिंग हासिल की, फिर अपना क्लब भी बनाया। मैचेस कितने खेले? सर मैंने 7-8 खेले जो असली खेलने वाले नेशनल वाले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता, बाहर भी गया। बाहर कौन सी कंट्री में गए? सर मैं जापान गया हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया घुमा हूँ मैं। मेरी सर इधर पाकिस्तान में ही सबको पता होगा 10 साल ट्रेन मेरी फ्री रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेहनत की है, उसका फल मिला है। और फर्स्ट टाइम जो मैं आ रहा था वो कोई लड़की थी। फर्स्ट टाइम मैं किसी क्लब में गया था सीखने के लिए। उसके बाद एक नहीं होते हम लड़कों के अंदर, नहीं यार मैं लड़की से हार गया। तो उसके बाद मैं मेहनत करके जीतता गया, तो फिर मज़ा आ गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने सारे ममालिक भी घूम चुके हैं और उसके बाद जो है वो आपने उसको खैराबाद भी कह दिया, तो आप जो है वो मिस करते हैं वो सारा कुछ, वो लग्जरी लाइफ, वो प्लेन्स में घूमना और ये सारी चीज़ें मिस करते हैं? सर बेसिकली क्यों नहीं, एक होता है इंसान के अंदर कि यार हाँ यार ये चीज़ थी मेरे पास, ये नहीं। अब पता है उस लाइफ से अच्छी ये वाली है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं आता, उनके चेहरों पे मायूसियाँ, उदासियाँ। और मैं एंटरटेन बंदा हूँ, बचपन से ऐसे करता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबको सपोर्ट करने की, ठीक है। तो इधर कोशिश करता हूँ उन लोगों के चेहरों पे रौनक लाने की, एंटरटेन करता रहता हूँ। जैसे कि मोटू पतलू की आवाज़ में, मोटू पतलू को पकड़, मोटू कहता है जौन बनेगा डॉन। पतलू कुछ कर, खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। तो ये एक मुनफरिद आवाज़ है, ये एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि बच्चों का बड़ा पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर है। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप मोटू पतलू की जो है वो पैरोडी कर सकते हैं? सर ये तो मैं बहुत अरसे से निकालता था, मुझे पता नहीं था। हालत है कि आज तक मैंने लाइव में कभी मोटू पतलू देखे नहीं थे। वजह सिर्फ सुनी थी सर। मैं बच्चों को जब कराटे करवा रहा था ना, तो बच्चे प्रॉपर लाइन नहीं लगाते थे। बच्चे नहीं, आजकल बोलते हैं बाप पैदा हो रहे, तो वो वाले थे, लाइन नहीं लगाते थे सर। तो उनको लाइन लगाने के चक्कर मुझे कहीं ऐसे पता चला कि मोटू पतलू कार्टून है, बच्चों के बड़े फेवरेट हैं। तो मैंने बोला क्यों ना इस पर ट्राई करता हूँ। उसकी ऐसे मैंने कोशिश की। तो रास्ते में सर गुजरती आवाज़ आई, मैंने कोशिश की, सीखी। हफ्ते 1.5 के अंदर मैंने सीख ली। तकरीबन 1.5
साल हो गए मैं आवाज़ निकालते हुए, मगर ये पता नहीं था इतना फेमस है। तो बिड़ लोग इतना फेमस होता था, अपन बेड़ा नहीं होता, आज कहीं और होता। आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज में वो टपोरी स्टाइल है, ये शुरू से है या आपने अडॉप्ट किया है? सर मैंने अडॉप्ट किया है। मुझे ना बचपन में कोई एक्टर वेक्टर बनने का थोड़ा ना बहुत कुछ वो था ना अपने अंदर, बोले तो बिड़ो मेरा बच्चा है तू, वो जेकी दादा, संजू बाबा, सल्लू बाबा बोलते। मेरे लिए एक सॉन्ग है, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम बटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले तो सल्लू बन जाऊंगा, तेरा स्मेल बहुत आ। तो वो वाला हिसाब था। भाई हूँ मैं भाई, तो फिक्र ना कर उसकी माँ की उस बहन की जो देखे इधर, अपन को बता दे जो कोई भी फंडा अपन से सबकी फटते अपन जाए इधर, गणपत चल दारूला। तो ये करता था। रैप स्टाइल भी है आपका, रैप भी करते हैं आप, उसके बाद आप मार्शल आर्ट भी करते हैं, उसके बाद आप जो है वो पैरोडी भी करते हैं, आप कितना कुछ करते हैं यार। सर एक और टैलेंट है जो मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ सर, मैं डांस भी कर लेता हूँ सर। अरे यार मतलब डांस भी, पैरोडी भी, ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं? सर कर नहीं लेता हूँ, ये मैंने कोशिश की थी, क्योंकि एक अब नॉर्मल बच्चा होता है ना, बोलते हैं आप नॉर्मल। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ मुझे लोग बोलते हैं ये लंगड़ा है, लंगड़ा। अभी आप लोगों के सामने ही देखा आप लोगों ने, जो मैं करता हूँ शायद कोई नहीं करता। मेरा भरोसा सिर्फ अपने अल्लाह पे, मैं कोशिश करता हूँ, बरकत अल्लाह पाक डालता है और मैं मेहनत करता रहूँ, उसका फल अल्लाह पाक मुझे देता रहता है। आपको ये स्टॉल लगाते हुए कितना अर्सा हो गया? सर मैं वैसे बेसिकली चाचू वालों के यहाँ उधर 1.5 साल हो गया था, वहाँ पे काम करता रहा उनके पास। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है, वहाँ पे मैंने इज़्ज़त कमाई, हर चीज़ कमाई। तो चाचू वालों से मैंने थोड़ी बात करके, चाचू वाले थोड़े परेशान भी थे, कारोबार ठंडे जा रहे थे जैसे आजकल के हालात हैं। तो मैंने कोशिश किया क्यों ना थोड़ा और अलग करूँ, पूरे लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान कहीं पे भी जाओ आप, हमारी जो प्लेट है हाफ 120 की, फुल 170 की है, तो हम 50 के भी दे देते हैं, 100 के 80 के भी दे देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पे सब कोई खुशी से नहीं आता। तो हमसे जितना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ भाई, कभी कभी पूरे हॉस्पिटल से पूछ लो, ये रेडी में फ्री में बांट के जाता हूँ। अच्छा, आप जो है वो पैरोडी भी करते हैं, जब आपके पास बच्चे आते हैं आप मुख्तलिफ अंदाज में उनको डेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप स्टंट भी करते हैं, जबकि आपके 2 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो बच्चे स्पेशल आते हैं आपके पास? सर जैसे कि अभी आपने कैमरे पे तो नहीं दिखाया, आप आए थे बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे कि सर आवाज़ निकालो, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन ये चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आपके पास आया हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री से, कोई ड्रामा इंडस्ट्री से, कि आप बहुत अच्छा डब कर लेते हैं, आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोई ऐसी ऑफ़र आई किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी ऐड में? सर अभी तक तो नहीं आई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं इसी में बैठा हूँ, क्योंकि अगर टैलेंट है, अल्लाह पाक ने एक राह दिखाई है, अगर कोई और मज़ीद राह दिखाएगा, किसी को और ज़रिया बनाएगा, तो मैं खुश नसीब रहूँगा सर। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ आमिर मौजूद थे, जिनके जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि 2 मरतबा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ये मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ एजाज़ात भी अपने नाम कर चुके हैं, और ये दाल चावल की रेडी लगाते हैं और इनको मुआशरे की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई जो भी कहता रहे, लेकिन आमिर अपनी मेहनत करता रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह निगहबान।